नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जब से राज सिम्स शुरू हुआ है तब से लगातार मैं आपको राज सिम्स की करंट अपडेट सबसे पहले देता आया हूं। और अब मैं आपको बता दूं कि जो राज सिम्स पर MDM डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री आपको करनी है उसमें आपकी दिक्कत आ रही है। MDM डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही आपके ओपनिंग स्टॉक के एंट्री को लेकर भी काफ़ी सारी दिक्कत क्योरीज हैं। यानी कि आपको MDM डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री कैसे करनी है, करंट डेट की करनी हो या बैक डेट की एंट्रीज आपको करनी हो, किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। साथ ही आपको राज सिम्स से रिलेटेड सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको जो सबसे पहले तो SSO ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, आपको राज सिम्स में जाना है। और जैसे आप राज सिम्स पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो PM पोषण MDM है वो मिल जाता है। उस पर आपको क्लिक करके जो है इस पर आ जाना है, राज सिम्स पर। देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब साथियों, समस्या ये आ रही है कि जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसे कि आप इस पर टिक करेंगे और आप SCMS में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सेल्स मैनेजमेंट में एड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का एरर नज़र आता है। यानी कि यहाँ पर ये बताता है कि ओपनिंग बैलेंस अपडेट अप्रूव रिक्वेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन अपडेट रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस, यानी कि ये अंडर प्रोसेस में है, आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते, यानी कि एड डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं कर सकते। और आपको जो एड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे करना है, यानी कि जो भी पिछली तारीख से हैं या जो आपको करंट डे है उसकी एंट्री करनी है, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, देखिए प्रिंसिपल का। इसी प्रिंसिपल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको चेंज प्रिफरेंस का नज़र आता है। देखिए इसी चेंज प्रिफरेंस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आपका यूज़र नेम होगा, यहाँ पर लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आप दोनों रख सकते हैं, दोनों में से एक रख सकते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश कर लिया है। यहाँ पर देखिए तो सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर जो 25-26 है, 25-26 में ही हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो एरर आपको बता रहा था। अब देखिए यहाँ पर मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज करता हूँ। देखिए जो पिछला सेशन था 24-25, क्योंकि 1 अप्रैल से ही आपका सेशन चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपने 24-25 कर लिया है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है चेंज का। इसी चेंज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने चेंज किया तो आपकी प्रेफरेंस चेंज्ड आपको यहाँ पर बता देगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो देखिए इसी ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे और SCMA में जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फिर से सेल्स मैनेजमेंट में जाना है। और यहाँ पर देखिए अब आपको फिर से वही एड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब आपके सामने जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आ रही थी, जो आपको अंडर प्रोसेस बता रहा था, अब यहाँ पर आपको जो करंट डे है आज, यानी कि जैसे कि 2 अप्रैल है, मैं 2 अप्रैल को ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है अन्य कोई भी दिन हो, तो वो जो करंट डेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन डेट जो भी होगी करंट डे की जिसकी एंट्री आप कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर दैनिक एंट्री करंट डेट और पूर्ववर्ती यानी कि लेगेसी डाटा एंट्री। तो देखिए यहाँ पर करंट एंट्री आपको करनी है तो सीधा आप फिर से वही कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए छुट्टी है तो इस पर क्लिक करके छुट्टी वाला काम कर देंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कभी जो पिछला वीडियो बनाया था उनमें बता रखा है। यहाँ से रीजन चुन लेंगे, जो भी छुट्टी है वो कर लेंगे। मान लीजिए छुट्टी नहीं है तो आपको एंट्री करनी है तो वही देखिए प्रोडक्ट जो भी हैं वो ले लेंगे आप, गेहूँ चावल जो भी हैं। जैसे कि मान लीजिए आज 2 तारीख है और इस दिन बुधवार है तो आपका जो गेहूँ वो है तो गेहूँ करेंगे। और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, प्राइमरी है तो प्राइमरी का ऑप्शन मिल जाएगा। जिनके UPS हैं यानी कि जहाँ पर PS UPS दोनों चलती है तो दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे और आप यहाँ पर आसानी से जो है एंट्री उनकी कर देंगे। तो इस प्रकार आपको करंट एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको पुरानी डेट की एंट्री करनी है, जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेज मिल रहे थे कि सर 29 मार्च की एंट्री नहीं हुई थी या 28 मार्च की एंट्री नहीं हुई थी या दिसंबर की एंट्री नहीं हुई थी। काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स लगातार मुझे मिलते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे जिसमें आप बैक डेट कोई सी भी बैक डेट की एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री आपको करनी है, डेट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर अब मान लीजिए आपको किसी मार्च महीने की एंट्री करनी है, मान लीजिए तो ये मैंने मार्च महीना सेलेक्ट कर लिया है। देखिए इस प्रकार
देखिए मान लीजिए मुझे मार्च महीने की एंट्री करनी है तो मैंने मार्च सेलेक्ट कर लिया है। मान लीजिए मुझे 29 तारीख की एंट्री करनी है तो 29 पर क्लिक कर दूंगा। देखिए 29 मार्च आ चुका है और जो भी है वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आप यहाँ पर एंट्री आसानी से उसकी कर लेंगे। तो इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपकी पीएस यूपीएस स्कूल है, जो भी आपका क्वांटिटी खर्च हुई है वो करके आपसे वो कर देंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो करंट डेट की एंट्री करनी है या जो पूर्व की जो भी डेट्स की एंट्री आपको करनी है उन सब की एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे यहाँ पर 4 दिसंबर की एंट्री नहीं हुई थी तो 4 दिसंबर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो आप यहाँ पर किसी भी डेट की एंट्री यानी कि लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं जिसकी एंट्री आपकी पहले रह चुकी हैं। और यहाँ पर जो करंट एंट्री है वो आप डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कर लेंगे। तो जिनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत आ रही थी कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं यानी कि अंडर प्रोसेस वाला मैसेज उनको मिल रहा था, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो सेशन है फाइनेंशियल ईयर वो चेंज कर लेना है। चेंज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस माध्यम से आप चेंज आसानी से कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं और लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। अब साथियों रही ओपनिंग बैलेंस की बात, ओपनिंग बैलेंस की भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए तो देखिए ओपनिंग बैलेंस की आपको एंट्री करनी है तो आप यहां से फिर से आईएम में जाएंगे। देखिए आईएम में आपको जाना है और जैसे आप आईएम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देखिए ओपनिंग बैलेंस लिस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है लेकिन ओपनिंग स्टॉक एंट्री का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस की एंट्री आप नहीं कर सकते। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका 31 मार्च का जो भी शेष रहेगा वो ऑटोमेटिक 1 अप्रैल 2025 को ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है सिस्टम के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए तो देखिए आपको करना क्या है, तो देखिए करंट फाइनेंशियल जो वर्ष है उसमें डिपार्टमेंट के द्वारा स्वचालित रूप से आपकी जो भी क्लोजिंग होगा यानी कि 31 मार्च 2025 को होगी। यहाँ पर 24 की जगह 25 होना चाहिए था, 31 मार्च 2025 को होगी जो आपकी क्लोजिंग होगी। वही ओपनिंग में आपको 1 अप्रैल 2025 में शो होगा, यानी कि आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 में। जो 31 मार्च 2025 का आपका जो भी शेष है वो ऑटोमेटिक 1 अप्रैल 2025 में आपके क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस में शो हो जाएगा। इसके बाद जिसको आपको अप्रूव यानी कि आप उसको अप्रूव कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, करना होगा यानी कि आपको अप्रूव करना होगा। उसके बाद ही आप 1 अप्रैल 2025 को ट्रांजैक्शन यानी कि इनवर्ड और आउटवर्ड कर पाएंगे, इनवर्ड और आउटवर्ड कर पाएंगे। यानी कि आप फिर से जो है आपको लेना देना है वो सब आप 1 अप्रैल 2025 का तब से कर पाएंगे क्योंकि आपको जो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आपका होगा उसकी आपको ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, उसको आपको अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद ही आप यहाँ पर जो भी इनवर्ड एंट्री ये हैं या आउटवर्ड एंट्री हैं वो आप कर पाएंगे। यानी कि आपको करना क्या है, आपको जो पोर्टल है उस पर ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं करनी है, आपको ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर राज सिम्स पर जो एमडीएम डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है तो किस प्रकार करेंगे, और जो आपके ओपनिंग बैलेंस को लेकर काफ़ी सारी क्यूरीज थी वो भी मैंने आपको बता दी है कि आपको करना क्या है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, बैक डेट में करना हो या करंट डेट में करना हो, किस प्रकार करना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।